सो स्टूडेंट, जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस एपिसोड 1 में प्रैक्टिस सेट 1.3 का एक पार्ट देखा था हम लोगों ने, जिसमें हम लोगों ने कुछ बेसिक्स टर्म और क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा हुआ है? टेक द सेट ऑफ अ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 20 एज अ यूनिवर्सल सेट, है ना, एंड शो सेट एक्स एंड वाई यूजिंग वेन डायग्राम। दैट मीन्स कि आपको करना क्या है कि भाई वेन डायग्राम में ये सारी चीज़ें जो हैं आपको रिप्रेजेंट करनी है। अब वेन डायग्राम क्या होता है वो मैंने बताया था आप लोगों को, वही प्रीवियस एपिसोड 1 की जिसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं। तो चलिए, सबसे पहले हमें वेन डायग्राम में बनाने के लिए हमारे पास सबसे पहले वो रोस्टर फॉर्म में चाहिए, मतलब मैथमेटिकल फॉर्म में चाहिए वो चीज़ें। ये सेट बिल्डर फॉर्म में हमें नहीं चाहिए, तो सबसे पहले उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यूनिवर्सल सेट को क्या लेना है? 1 to 20 लेना है। दैट मीन्स यू इज इक्वल टू, एंड यू नो यूनिवर्सल सेट रिप्रेजेंट बाय कैपिटल यू, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 अप टू कहाँ तक आएगा? ये 20 तक आएंगे यूनिवर्सल सेट, ठीक है। आपका x देख सकता है, तो x भी मैं मैथमेटिकल दैट मीन्स रोस्टर फॉर्म में करूंगा, और ये चीज़ 1.1 में हो चुका है। देखिए क्या, इसको रीड कैसा करते हैं हम लोग? x सच दैट x बिलोंग्स टू n, दैट मीन्स ये का साइन क्या बोलते हैं? बिलोंग्स टू, मतलब ये नेचुरल नंबर के घर से बिलोंग कर रहा है। बिलोंग मतलब ये घर से जो है नेचुरल नंबर के बिलोंग कर रहा है। अब आपको पता है नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर होता है 1 से स्टार्ट होने वाले नंबर्स, ठीक है। अब ये x जो है लिमिटेशन बताता है कि कहाँ से कहाँ तक रहेगा, तो इसको रीड कैसे करते हैं? x इज ग्रेटर देन 7 बट लेस देन 15, है ना। 7 से बड़ा, 15 से छोटा। तो 7 से बड़ा कौन से नंबर होगा? 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, 11 होगा, 12, 13, 14 और 15 में लिखूंगा नहीं, क्योंकि बोला है लेस देन 15, मतलब क्या होता है? 15 से छोटा। अगर इन केस यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगता है, यहाँ पे अगर ऐसा कुछ साइन लगता है, यहाँ पे ऐसा 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 साइन लगता, तो समझ जाना कि भाई 15 को भी काउंट करना है। यहाँ पे भी ऐसा लगता है तो 7 से लेकर काउंट करना है। इसका मतलब होता है एक्स इज ग्रेटर देन 7, मतलब 7 से बड़ा, लेस देन 15, 15 से छोटा। तो 14 तक हम लोगों ने लिख लिया x का वैल्यू। अब हम लोग किसका लिखेंगे? y का। तो चलिए y का लिख लेते हैं। तो y क्या बोल रहा है? y सच दैट y बिलोंग्स टू n, ये भी नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। y इज अ प्राइम नंबर, बट y क्या है? प्राइम नंबर है। और प्राइम नंबर कहाँ से? 1 से लेकर 20 तक। आपको पता है प्राइम नंबर, मैंने बताया था प्रीवियस वीडियोस में, आप देखोगे तो आपको मिल जाएगा बेसिक वीडियो में। तो यहाँ पे प्राइम नंबर होता है क्या? प्राइम नंबर वो होता है जो 1 से डिविजिबल हो, और मतलब 1 से बड़ा और खुद के टेबल में डिवाइड आना चाहिए, खुद के टेबल में ही आना चाहिए। जैसे कि 1 से बड़ा मतलब 2, 2 और किसी के टेबल में आता है? नहीं। 3 और किसी के टेबल में आता है? नहीं। 5 नहीं। 6 हाँ आता है, 7 आता है, 8 आता है। 7 किसी और के टेबल में नहीं आता तो 7 लिख लेते हैं। 8 आता है, 9 भी आता है, 10 भी आता है, 11 किसी और के टेबल में, खुद के टेबल में ही आना चाहिए। और 1 से बड़ा तो ऑब्वियसली यार 1 से ये सब बड़े ही होंगे, और खुद के टेबल में जो आएगा वो मैं 20 तक, अप टू 20 तक लिखूंगा। तो 11 के बाद 12 आता है, 13 सिर्फ अपने टेबल में आता है, 14 15 16 17 अपने टेबल में आता है, 18 19 सिर्फ अपने टेबल में आता है। तो ये सारे, और 20 आपको पता है डिविजिबिलिटी ऑफ 2 है। तो ये सारे नंबर जो है प्राइम नंबर है बिटवीन 2 to 20। क्लियर है? ये सिर्फ किसी और के टेबल में आपने नहीं पढ़ा रहेगा। अब यू एक्स वाई तो हो गया, लेकिन इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है? हमें करना है वेन डायग्राम में। किस में रिप्रेजेंट करना है? वेन डायग्राम में। तो चलिए रिप्रेजेंट कर लेते हैं हम लोग वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले आप लोग को बता दूं कि वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करने के लिए जो यूनिवर्सल सेट होता है ना, उसको रेक्टेंगल से डिनोट करते हैं, रेक्टेंगल से। और बाकी आप कोई भी शेप से कर सकते हैं, सर्कल, ओवल, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, कोई भी शेप ले सकता है आप लोग, लेकिन यूनिवर्सल सेट को आपको यू से, मतलब रेक्टेंगल से लेना पड़ेगा इन अ वेन डायग्राम। जिसे यू से लेते हैं वैसे रेक्टेंगल में वेन डायग्राम लेना पड़ेगा। और आप लोगों को वेन डायग्राम ड्रॉ करने के लिए 2 बातें आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। क्या? कि वेन डायग्राम का स्टेप्स क्या है। तो सबसे इजी स्टेप यार, देखो जो आपका यूनिवर्सल सेट छोड़ के जो 2 सेट्स बचे हैं ना, उनमें से देखो कुछ कॉमन है क्या, या कितने भी सेट्स बचे होंगे, कुछ चीज़ें कॉमन मिल रही हैं क्या? देखो, हाँ, एक भी कॉमन मिला तो आपके लिए वो कॉन्सेप्ट अलग हो जाएगा। तो देखिए कॉमन है, हाँ है। तो सबसे पहले करना क्या है हमें, कि सबसे पहले आपको पता है कि यूनिवर्सल सेट को हम लोग रेक्टेंगल से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एक रेक्टेंगल बना लो, और रेक्टेंगल के अंदर ही सारा चीज़ रहने वाला है, ठीक है। तो रेक्टेंगल के अंदर में यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, एक्स और वाई, तो 2 मेरे को सर्कल बना लेता हूँ मैं। और एक बात क्लियर रखना है, अब जैसे एक सर्कल मैंने बना लिया, ठीक है, यहाँ पे एक सर्कल बना लिया मैंने। अब मैंने आप लोगों को पहले बोला कि देखिए कोई भी कॉमन है क्या, तो कॉमन आप लोगों ने देखा 11 है, 13 है ना। तो मतलब कोई कॉमन है, तो जब भी कॉमन रहेगा ना, तो डायग्राम इसका कुछ ऐसा बनेगा, मतलब दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन है, मतलब ऐसा डायग्राम बनेगा। हाँ, अगर आप लोगों ने पूछ रहे हो
कि मोदी जी पूछ रहे प्रोफेसर अगर बाई चांस अगर मान लीजिए कि कोई चीज़ कॉमन नहीं मिल रहा है तो कैसे, देखिए मेरे हाथ पे देखिए ये आप लोगों ने बनाया यूनिवर्सल सेट एंड देन ऐसा जिसे कुछ कॉमन ही नहीं मिल रहा तो अलग अलग, इसका घर अलग इसका घर अलग है, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। हाँ अगर कॉमन है तो ऐसे बनाना है, समझ में आया क्यों ऐसे बनाना है, क्योंकि दोनों में जो कॉमन रहेगा वो इधर आएगा। क्लियर है? तो सबसे पहले मुझे वही काम करना है। सबसे पहले इसका नाम दे दो, ये क्या है एक्स है, ये है वाई और ये है मेरा यू, ऐसा यूनिवर्सल सेट ऊपर दे सकता है। ठीक है, अब देखिए एक्स और वाई में दोनों में कॉमन क्या है, देखिए 11 11 कॉमन है तो मैं 11 यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, और क्या कॉमन है, 13 13 कॉमन है तो 13 भी यहाँ पे लिख देता हूँ। इसीलिए हम लोगों ने ऐसा स्ट्रक्चर जो है डायग्राम बनाया, और जब अलग अलग रहेगा तो आप अलग अलग बनाओ, किसी से कोई लेना देना नहीं है। अब बचा हुआ एक्स का लिख लीजिए 8 फिर 9 फिर 10, 11 में लिखूं नहीं, क्यों, क्योंकि 11 पहले से लिखा जा चुका है। 12 जी हाँ, 13 नहीं, फिर 14 यहाँ पे, समझ रहे हैं आप लोगों को। तो ये आपका हो गया एक्स का हो गया। अब बचा वाई का, वाई में देखिए 2, हाँ 2 लिख लीजिए, 3 लिख लीजिए, 5 लिख लीजिए, 7 हाँ लिख लीजिए, 11 मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि लिख चुका हूँ मैं, 13 नहीं लिखूंगा, 17 हाँ लिख सकता हूँ मैं, एंड देन 19। समझ में आ रहा है? तो ये आपका हो गया y हो गया। अब x और y किसके अंदर है भाई साहब, u के अंदर है। किसके अंदर, u के अंदर। तो u के अंदर जो भी नंबर आ चुका है, मतलब ये सारे नंबर आ चुके हैं ना, तो u में आपका क्या है 1 to 20 है। तो अगर 1 to 20 में ये सारे नंबर आएंगे तो मैं वापस से लिखूंगा क्या, नहीं लिखूंगा ना, क्योंकि ये सबसे बड़ा घर है, दादाजी है यूनिवर्सल सेट, एंड दादाजी के अंदर ही सब आएंगे ना। दादाजी के दो बेटे हैं, मतलब एक छोटा वाला है और एक बड़ा वाला है, तो वो दोनों दादाजी के अंडर में ही आएंगे। अब दादाजी का रिपीटेशन जो होगा तो मैं वापस से लिखूंगा नहीं, जिसे बाई चांस मान लीजिए 1 है तो 1 इसके अंदर आया है, नहीं आया तो लिख लूंगा। 2 जी हाँ आया है, नहीं लिखूंगा। 3 आया है, नहीं लिखूंगा। 4 जी हाँ 4 नहीं आया है ना, नहीं 4 नहीं आया तो 4 को मैं लिख लूंगा। 5 देखिए आ चुका है, ठीक है। 6 भी नहीं आया है, ठीक है, लिख लीजिए। 7 आ चुका है, ठीक है। 8 देखिए 8 आ चुका है, 9 आ चुका है, 10 आ चुका है, 11 12 13 14 है ना, 14 भी आ चुका है। 15 कहीं आपको दिख रहा है, कहीं नहीं दिख रहा है तो 15 लिख लीजिए। 16 कहीं दिख रहा है, जी नहीं दिख रहा है, 16 लिख लीजिए। 17 जी हाँ दिख रहा है। 18 नहीं दिख रहा है, लिख लीजिए। 19 दिख रहा है ना, 20 नहीं दिख रहा है, 20 लिख लीजिए। तो ये सारी चीज़ हो गया मेरा वेन डायग्राम। क्या हो गया, इसको मैं क्या बोलूँगा, वेन डायग्राम। तो बहुत ही आसान था। देखिए पहले आपको चूज़ क्या करना है, कोई कॉमन है क्या, कॉमन है तो ऐसे डायग्राम बनाओ, जो कॉमन है बीच में लिख दो, बाकी बचा हुआ एक्स में, बाकी बचा हुआ वाई में। अब जब यू की लिखने की बारी आएगी तो जो इन दोनों में से बचा हुआ रहेगा, जो यू में अलग रहेगा, जैसे कि यू में 1 इसमें नहीं था कहीं पे भी, दोनों डायग्राम में 1 नहीं था तो इसलिए 1 लिख लिया मैंने। तो ये हमारा हो गया क्या, वेन डायग्राम। तो बहुत ही आसान है, बस आपको आना चाहिए क्या, उसको रोस्टर फॉर्म मतलब मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना एंड देन ये बनाना। तो आप लोग को आई होप समझ में आ गया रहेगा, और ये एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए आप लोग को पूछता है ये, ठीक है। चलिए आइए थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। तो थर्ड क्वेश्चन क्या दे रखा है, अगर आप लोग देख सकते हैं तो u इक्वल टू दिया है 1 2 3 7 8 9 10 11 12, दैट मीन्स ये u फॉर यूनिवर्सल सेट, p एक सेट दिया हुआ है। देन शो दैट u p डैश बाय वेन डायग्राम। तो दैट मीन्स आपको यहाँ पे भी वेन डायग्राम ही बनाना है, लेकिन यहाँ पे देखिए u है, जिसको इसको वेन डायग्राम में दिखाना है वो आपके पास रहना तो चाहिए ना, u तो है, p तो है, लेकिन p डैश है क्या, नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें करना क्या पड़ेगा, p डैश निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप लोग को पता रहना चाहिए कि p डैश होता है मतलब कॉम्प्लीमेंट, और ये कॉम्प्लीमेंट मैंने निकालना बहुत ही आसानी तरीके से आप लोग को समझाया था। कॉम्प्लीमेंट का किसी भी सेट का यार कॉम्प्लीमेंट बोला तो उसको यूनिवर्सल में से हटा दो, माइनस कर दो, यूनिवर्सल में से माइनस कर दोगे तो उसका कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। तो जैसे कि p डैश है तो u माइनस किसका कॉम्प्लीमेंट, p का, तो u हमेशा u में से ही माइनस होगा। कोई भी कॉम्प्लीमेंट, कोई भी यूनिवर्स में कोई भी कॉम्प्लीमेंट आपको यूनिवर्सल सेट में से ही माइनस करना है, जिसका पूछा है उसको u में से माइनस कर दो। अब माइनस का मतलब क्या होता है, नॉर्मल माइनस नहीं करना है। देखिए अब ये 1 1 कैंसिल हो गया, 2 कहीं कैंसिल हो रहा है क्या, देखिए u में से p को माइनस करना है, दैट मीन्स यहाँ से माइनस करना है। 1 1 कैंसिल हो गया, 2 कहीं कैंसिल हो रहा है क्या, नहीं, तो 2 लिख लीजिए। 3 कैंसिल हो गया, 7 कैंसिल हो गया, 8 कैंसिल हो रहा है, नहीं, 9 नहीं कैंसिल हो रहा है, 10 हाँ कैंसिल हो रहा है, फिर 11 है ही नहीं तो कैंसिल ही नहीं होगा तो लिखना तो पड़ेगा, 12 भी नहीं है तो लिखना तो पड़ेगा। तो ये आपका हो गया p डैश। क्या हो गया, p डैश मतलब u में से p को आपने हटा दिया। अब देखोगे तो यहाँ पे जो है p का टर्म आपको नहीं देखने मिलेगा, समझ में आ रहा है, p में जो भी एलिमेंट्स है यहाँ पे नहीं देखने मिलेगा, उसी को कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। अब आप लोग यूनिवर्स वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वेन डायग्राम का पहला ही रूल है, क्या रूल है, कि सबसे पहले यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल में बनाओ। तो रेक्टेंगल में बनाओ भाई साहब,
रेक्टेंगल बड़ा सा बना दिया हम लोगों ने, ठीक है, उसको यू दे दो। अब उसके अंदर दो आपको सेट्स को रिप्रेजेंट करना है, पी और पी डैश। रिप्रेजेंट करने से पहले आपको डायग्राम बनाने से पहले ये नोटिस करना है कुछ चीज़ कॉमन है क्या। तो जो कॉम्प्लीमेंट अगर हम लोग उसी चीज़ का निकालते हैं ना, तो कभी भी कुछ चीज़ कॉमन मिलेगा ही नहीं। आप लोग दिख भी सकता है पी और पी डैश, देखिए यही रिप्रेजेंट करना है ना, पी और पी डैश। तो पी देखिए और पी डैश देखिए, ये वाला, इसमें से देखिए कुछ भी चीज़ कॉमन मिल रहा है क्या? कॉमन जब नहीं मिल रहा है तो हाथ पे अभी हमने बनाया था ना, ये देखिए, है ना, आप लोग को दिख रहा रहेगा, अलग अलग दो आंख दिख रहा रहेगा, अलग अलग बनाना है। अलग अलग क्यों बनाना है भाई? अलग अलग क्यों बनाना है? क्योंकि कुछ कॉमन ही नहीं है। तो ये मान लीजिए आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो गया P और ये आपका P डैश हो गया। अब P में आपका क्या है 1 3 7 10, तो बना लीजिए 1 3 7 10। P डैश में क्या है 2 8 9, है ना, ये आपका ऐसा दे दीजिए 2 8 9, पॉइंट नहीं भी देगा तो चलेगा, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, 11 एंड देन 12, ठीक है। ये आपका हो गया P और P डैश हो गया। अब देखिए हमें U भी रिप्रेजेंट करना है, तो U में क्या देखिए 1 है, तो इधर कहीं 1 लिखा है, हाँ लिखा है, 2 हाँ है, 3 हाँ है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, 12 है, सब रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि एक बोल सकते हैं प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी है? कि P यूनियन ऑफ पी डैश इज इक्वल टू यूनिवर्सल, मतलब पी और पी डैश को आप मिला दो। यूनियन क्या होता है हम लोग अगला पार्ट देखेंगे, ये है ना। आप ये वर्बली ये समझिए, पी और पी डैश को आप मिला देंगे ना तो आपको यूनिवर्सल सेट मिलेगा। देखिए आप लोग पी और पी डैश को मिलाइए तो 1 दिखेगा आपको, 2 दिखेगा, 3 दिखेगा, 7 दिखेगा, 8 दिखेगा, 9 दिखेगा, 10 दिखेगा, 11 12, और वही तो यूनिवर्सल सेट है। इसीलिए ये डायग्राम अलग अलग बनता है। तो ये है आप लोग का वेन डायग्राम है। पहला जो क्वेश्चन इसमें बोला हुआ है वेन डायग्राम का, समझ में आया? तो बहुत ही आसान था। अब बस इसमें आसान वाला ध्यान का देना है हमें कि कुछ चीज़ कॉमन मिलेगा तो इसको कंबाइन करके बनाना है, कॉमन नहीं मिलेगा तो अलग अलग बना देना है। बहुत ही आसान है, ठीक है। अब वेरीफाई भी बोला है। सेकेंड क्वेश्चन हमें क्या बोला है? वेरीफाई करो। क्या वेरीफाई करो? पी डैश, डैश मतलब पी का कॉम्प्लीमेंट, ऊपर से कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू पी होना चाहिए। मतलब समझ रहे हो आप क्या बोला है? P को पहले यूनिवर्सल में से निकालो, फिर जो आया है वापस उसको यूनिवर्सल में से निकालो, तो आपको सिर्फ P मिलना चाहिए। तो अब हम लोग वर्बली में बात करो तो ये है क्या? डैश है क्या? माइनस करना। माइनस को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं नेगेटिविटी, है ना। तो नेगेटिविटी नेगेटिविटी एक दूसरे को कैंसिल करके बचेगा P ही, अगर मैं नॉर्मली एक लॉजिकल थिंग की बात करूं। लेकिन हमें मैथमेटिकल वे में करना है, तो चलिए मैथमेटिकल वे में भी कर लेंगे। तो सबसे पहले देखिए P डैश है हमारे पास, तो P डैश हम लोग लिख लेते हैं। अभी जस्ट निकाला है हम लोग ने, क्या है 2 8 9 11 12। लेकिन भाई साहब ध्यान देना है, ये P डैश ही नहीं, P डैश के ऊपर भी डैश है। वो डैश का मतलब होता है भाई साहब इसका भी कॉम्प्लीमेंट निकालो। इसका कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ का कॉम्प्लीमेंट। वापस से कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट भी कैसे निकालेंगे? U में से किसका माइनस करना है? P डैश को माइनस करना है, क्योंकि P डैश तो था ही, उसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट था। तो चलिए माइनस कर लेते हैं। आपके पास देखिए U है, हमारे पास P डैश भी है। देखिए 1 माइनस हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो 1 को मैं लिख लूँगा। आपको 1 लिखा हुआ नहीं दिखेगा, लेकिन अभी ये पूरे आपकी स्क्रीन पे नहीं दिख रहा रहेगा, 1 में लिख रहा रहूँगा तो, लेकिन कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। 1 देखिए माइनस हो रहा है, नहीं, तो 2 माइनस हो रहा है, 2 कैंसिल, 3 नहीं, ठीक है, 7 नहीं हो रहा है, कैंसिल हो रहा है क्या? देखिए सेम नहीं दिख रहा है ना, 8 कैंसिल, 9 कैंसिल, 10 नहीं कैंसिल है, 11 कैंसिल है, 12 भी कैंसिल है। तो यहाँ पे 1 3 7 10 आपका आंसर है। और यहाँ पे जैसा कि मैंने वर्बली भी बताया था, नेगेटिविटी कैंसिल होकर P आएगा। अब P का एलिमेंट देखिए क्या मिला आपको, P कॉम्प्लीमेंट के ऊपर का कॉम्प्लीमेंट क्या मिला? 1 3 7 10, और P भी देखिए क्या है 1 3 7 10। दैट मीन्स मैं ये लिख सकता हूँ कि LHS इक्वल टू क्या है? RHS है। LHS इक्वल टू RHS, देयरफॉर क्या लिख सकता हूँ मैं? हैंस, यहाँ पे HP लिख सकता हूँ, या आप लोग फुल फॉर्म में हैंस प्रूफ भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हैंस प्रूफ, क्लियर है? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। खाली आप ध्यान में रखिए, कोई भी चीज़ का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल में से माइनस, कोई भी चीज़ का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल में से माइनस कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन बहुत ही आसान दिया। राइट एनी 3 सबसेट ऑफ ए। सबसेट का मतलब क्या होता है भाई? सबसेट मतलब एक छोटा सा घर, है ना, एक छोटा सा घर मतलब घर के अंदर जो भी मेंबर्स है वो। अब जैसे ये है 1 3 2 7 है, अब इसका सबसेट क्या होगा? अब इसमें जैसे क्या होगा, मैं लिखूंगा सबसेट ऑफ ए। क्या लिखूंगा मैं? सबसे पहले क्या लिखूंगा? 1 आता है ना इसमें, हाँ सीधी सी बात है। फिर क्या लिखूंगा? 3 आता है, फिर उसमें 2 भी आता है, फिर उसमें 7 भी आता है। बहुत सारा आप लिख सकते हो कॉम्बिनेशन बना के। 1 3 आता है, ठीक है। सबसेट का मतलब होता है जो इसके अंदर आता है। अब इसके अंदर आएगा कौन? जो इसके अंदर पहले से प्रेजेंट है वही आएगा ना।
सीधी सी बात है यार, थोड़ा सा लॉजिकल सोचिए आप लोग। जो इसके अंदर पहली सी प्रेजेंट है वही इसके अंदर आएगा ना, बाहर वाला गांव वाला इसके अंदर तो आएंगे नहीं। अब इसमें देखिए 1 3 हो गया, 2 7 हो गया, आप अपने हिसाब से कोई भी कॉम्बिनेशन जो है बना सकता है। और एक और चीज़ है, आपने ना एक मैंने सबसेट के टाइम पे बताया था कि एवरी नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, है ना। तो नल सेट को आप लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यहाँ पे फाइव से भी आप लोग रिप्रेजेंट कर सकता है, ठीक है। तो फाइव मतलब नल सेट भी इसका क्या है, ये सबसेट है। तो आप और बाकी सब आप लोग 1 3 2 है ना, ये भी बना सकता है, कोई भी कॉम्बिनेशन बना सकता है। लेकिन हमें कितना बोला है, 3 लिखने बोला है, तो एग्जाम में आएगा तो 3 ही लिखिएगा। अब इसका मतलब होता क्या होता है, वापस से मैं जाते जाते रिवाइज कर रहा हूँ। क्या रिवाइज कर रहा हूँ भाई, कि जो इसके अंदर है वही तो सबसेट है ना। समझिए, सबसेट का मतलब जो पहले से इसके अंदर है, 1 है तो 1 लिख दिया, 3 है तो 3 लिख दिया, 2 है तो 2 लिख दिया, 7 है तो 7 लिख दिया, 1 3 2 3 कुछ भी लिख सकते हैं आप लोग, आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। सबसेट का मतलब जो पहले से प्रेजेंट है। चलिए 5वां क्वेश्चन देख लें हम लोग, क्या दे रखा है, वही राइट द सबसेट रिलेशन बिटवीन द सेट्स। और बहुत ही सही क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये बनाया हुआ है। जो देखिए क्या दिया है, P इज द सेट ऑफ ऑल रेसिडेंट इन अ पुणे, M इज द सेट ऑफ ऑल रेसिडेंट इन अ मध्य प्रदेश, I इज द सेट ऑफ ऑल रेसिडेंट इन इंदौर, B इज द सेट ऑफ ऑल रेसिडेंट इन इंडिया, M इज द रेसिडेंट इन महाराष्ट्र। अब इसमें से हमें क्या बनाना है, हमें से रिलेशन बताना है कि सबसेट कौन किसके अंदर आता है भाई, कौन किसके अंदर। तो ये लॉजिकल थिंग है, इसमें मैथमेटिकल काम नहीं आएगा, आपको पता रहना चाहिए कौन किसके अंदर आता है, ठीक है। चलिए एक एक करके करेंगे। अब पूना जो है, पी जो है, अब पूना किसके अंदर आता है, मध्य प्रदेश के अंदर आता है, आपको पता रहना चाहिए, ये जनरल नॉलेज है। पूना मध्य प्रदेश के अंदर नहीं आता, पूना इंदौर के अंदर नहीं आता, पूना इंडिया के अंदर जरूर आता है भाई साहब। तो पूना को किससे रिप्रेजेंट किया है, पी से, तो पी, और इंडिया कौन है, बी। तो P इज द सबसेट ऑफ बी, में लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, बी, P इज द सबसेट ऑफ बी। क्यों, क्योंकि पूना जो है इंडिया में आता है भाई। इंडिया पूना में आता है क्या, नहीं ना आता है, पूना जो है इंडिया में आता है, ठीक है। अब पूना देखिए महाराष्ट्र में, तो पूना महाराष्ट्र में ही आता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक और लिख दूंगा मैं कि P इज द सबसेट ऑफ H। तो ये पहला वाला पुणे का खत्म हो गया। अब मध्य प्रदेश की बात है, तो मध्य प्रदेश इंदौर में आता है क्या, नहीं भाई साहब, मध्य प्रदेश एक स्टेट है और इंदौर एक सिटी है उसका, है ना। तो मध्य प्रदेश इंदौर में नहीं आएगा, मध्य प्रदेश इंडिया में जरूर आएगा। तो मध्य प्रदेश क्या है, M, तो M इज द सबसेट ऑफ किसका, इंडिया का। मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में कब से आने लगा भाई, नहीं होगा ना, सीधी सी बात है, मध्य प्रदेश का काम खत्म। अब देखिए, अब मध्य प्रदेश ना कि पुणे में भी आता है, इंदौर देखिए पुणे में आता है, नहीं, इंदौर मध्य प्रदेश में आता है। तो इंदौर को I से डिनोट किया है, तो I इज द सबसेट ऑफ, क्या होगा, इंदौर जो है मध्य प्रदेश में आता है, मध्य प्रदेश किससे रिप्रेजेंट किया है, M। तो देखिए बहुत ही आसान है, जनरल नॉलेज है। फिर इंदौर इंडिया में भी आएगा, तो I इज ऑल्सो सबसेट ऑफ B। देखिए यहाँ पे एक लॉजिकल चीज़ क्या है कि सारे जो सिटीज़ है ना, सब इंडिया में आने ही वाले हैं, सारे सबसेट B में होंगे ही होंगे। देखिए B में सब होने वाला है, समझ में ले लेना है ये। एंड देन इंदौर का काम खत्म। अब बचा इंडिया, इंडिया किसी एक में भी नहीं आएगा। इंडिया ना तो पुणे में आता है, ना मध्य प्रदेश में आता है, ना इंदौर में आता है, ना महाराष्ट्र में आता है। अब महाराष्ट्र की बारी, महाराष्ट्र पुणे में नहीं आता भाई, क्योंकि महाराष्ट्र इज द स्टेट एंड पुणे इज द सिटी ऑफ महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र इंदौर में भी नहीं आता, महाराष्ट्र इंडिया में जरूर आएगा, क्योंकि हर एक सिटी जो है इंडिया में आता ही आता है। तो H जो है महाराष्ट्र का है, बिलोंग मतलब सबसेट ऑफ B। यहाँ पे मैंने आप लोगों को पहले बता दिया था, इसको थोड़ा सा अच्छे से समझाया था मैंने कैसा, कि घर वाला चीज़ लेके। सीधी सी बात है कि अगर मैं बिलोंग करता हूँ मेरी फैमिली से, ना कि फैमिली मेरे से बिलोंग करती है, ठीक है, क्योंकि मैं फैमिली का एक छोटा सा सदस्य हूँ ना, एक मेंबर हूँ। तो मेंबर फैमिली से बिलोंग करेगा, फैमिली मेंबर से नहीं बिलोंग करेगा, क्लियर है। तो वो चीज़ को ध्यान में रखना है आप लोगों को। ये फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकेंड क्वेश्चन इसी का क्या बोला हुआ है, चलिए, विच सेट कैन बी यूनिवर्सल सेट फॉर द अबो सेट। बहुत ही आसान है भाई, अबो सेट के लिए कौन सा यूनिवर्सल सेट होगा। यूनिवर्सल मतलब क्या होता है, सबसे बड़ा। इसमें से कौन सबसे बड़ा है, पुणे, मध्य प्रदेश, इंडिया, इंदौर, महाराष्ट्र। ऑब्वियसली यार इंडिया। तो यहाँ पे लिख दूंगा बी इज द, यहाँ पे बी इज सेट, है ना, कैन कंसीडर एज यूनिवर्सल सेट। क्या ले लूँगा मैं, यूनिवर्सल सेट ले लूँगा। तो बहुत ही आसान है यहाँ पे कि यहाँ पे मैं बी को यूनिवर्सल सेट लूँगा। क्यों, क्योंकि वो भाई क्या है, इंडिया है, और इंडिया के अंदर सब आते हैं, वो बड़ा है। यूनिवर्सल मतलब दादाजी, तो इसमें सबसे बड़ा दादाजी कौन दिख रहा है आपको, इंडिया ही दिखेगा ना। चलिए 6th क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। और मे भी आप लोग को बता दूं, जो 20 मिनट्स का टारगेट है, 20 मिनट्स हम लोग करते हैं। थोड़ा सा ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, 4-5 मिनट का, क्योंकि ये फिर एक्सरसाइज हम लोग वाइंड अप करेंगे ना, फिर ये 2 क्वेश्चन के लिए अलग से वीडियो बनाना थोड़ा सा बराबर नहीं रहेगा, इसीलिए चलिए कर लेते हैं हम लोग।
तो विच सेट ऑफ अ नंबर कुड बी यूनिवर्सल सेट फॉर सेट गिवन बिलो। भाई साहब यूनिवर्सल, यूनिवर्सल मतलब दादाजी, कौन है इसमें, दादाजी। अब यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिकल चीज ध्यान में रखना है, सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ 5। चलिए फटाफट मैं आप लोगों को पहले बना देता हूँ कि ए सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ 5 मतलब 5 का टेबल, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20 अप टू डैश डैश, ठीक है। बी क्या है, सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ 7, तो 7 का टेबल, 7 1 7, 7 2 14, और जिसको टेबल नहीं आता वो हाथ से गिन लेना भाई, ठीक है। 14 21 है ना, फिर 7 4 28 अप टू डैश डैश, क्लियर है। क्योंकि देखिए डैश डैश क्यों लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे बोला है क्या, मल्टीपल ऑफ 5 अप टू 50, मल्टीपल ऑफ 7 अप टू इतना, ऐसा कुछ बोला नहीं ना, तो इन्फिनिटी जाएगा ना, अनगिनत ही जाएगा। सी क्या बोला, सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ 12 24 36 48 अप टू डैश डैश। क्यों डैश डैश, है ना। मैं आगे भी लिख सकता हूँ 12 5 60 भी लिख सकता हूँ, कुछ भी लिख सकता हूँ, लेकिन आएगा तो अप टू डैश डैश ही ना, क्योंकि अनलिमिटेड आएगा ना। अप टू तो नहीं बोला, कहीं रोका तो नहीं है ना, कहीं हमें स्टॉपेज नहीं लगाया भाई साहब, रुक जाओ यहाँ पे, ठीक है। अब यूनिवर्सल सेट क्या है, तो भाई साहब जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को कि यूनिवर्सल सेट वो सेट होता है जो सबका दादाजी होता है। अब दादाजी कैसे होगा, देखिए आप लोग यहाँ पे गलती क्या करेगा, काउंट करेगा क्या कि प्रोफेसर यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे 5 है, तो ये हमारा सी यूनिवर्सल सेट हो गया। नहीं भाई, क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखिए ये सब इन्फिनिटी है। ये तो मैंने अपने मन से 60 लिख दिया, कोई बंदा जिसको 7 तक 10 7 का टेबल आता रहेगा तो अप टू वो 10 तक लिख देगा, 7 10 70, तो वो थोड़ी हो जाएगा। ऐसा तो हमें रुकावट नहीं बोला है ना, अप टू लिखा रहता तो समझ में आता। तो ये सब इन्फिनिटी है, तो भाई साहब इसमें से दादाजी कौन, कन्फ्यूज़न तो हो गया ना, पहचानेंगे कैसे, क्योंकि सब तो लंबे जा रहे हैं, सब लंबे रेस के घोड़े हैं। ये दादाजी कौन है इसमें, तो दादाजी वो होंगे कि जो सबसे बड़ा। अब इसमें सबसे बड़ा तो हम बोल नहीं सकते। देखिए एक और इसमें कन्फ्यूजन होता है कि एक तो आप लोग बोलोगे इसमें 5 है, दूसरा बोल दोगे क्या कि प्रोफेसर ये 5 है, 7 है, 12, तो इन तीनों में से बड़ा 12 है। 5 छोटा है, 7 छोटा है, 12। देखिए यूनिवर्सल सेट उसका क्वांटिटी से डिसाइड होता है, कितने टोटल नंबर है, कौन सा बड़ा है, ऐसा नहीं है। बड़ा मतलब ये नंबर नहीं कि 5 बड़ा है, 7 बड़ा है उससे, 12 उससे बड़ा है, तो ऐसा नहीं डिसाइड कर सकते। हमें डिसाइड करना है कितने नंबर से, नंबर हमें काउंट करना है, ठीक है। तो इसमें नंबर तो काउंट नहीं कर सकते क्योंकि इन्फिनिटी है। तो ऐसे केस में क्या होगा यूनिवर्सल, ऐसे केस में हो सकता है, क्या हो सकता है, ये नेचुरल नंबर है। तो यूनिवर्सल सेट, यहाँ पे स्टेटमेंट क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट, स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक हो सकता है। यूनिवर्सल सेट क्या हो सकता है, मे बी नेचुरल नंबर हो सकता है, क्योंकि नेचुरल नंबर से स्टार्ट है ना। मे बी इंटीजर हो सकता है वो, है ना। मे बी वो क्या हो सकता है, वो होल नंबर। अब देखिए होल नंबर यहाँ पे पॉसिबल इसलिए नहीं क्योंकि 0 से तो स्टार्ट नहीं है, तो होल नंबर नहीं हो सकता। हाँ, वो प्राइम नंबर हो सकता है ना, वो रैशनल नंबर हो सकता है, समझ में आ रहा। तो ये एटसेट्रा इसमें बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये सारे नंबर्स क्या हो सकते हैं, यूनिवर्सल सेट्स हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि नेचुरल नंबर ही है सब, ये सब इंटीजर ही हैं, ये सब प्राइम नंबर से हैं, ये सब रैशनल नंबर ही हैं। तो ऐसे केसेस में जब इन्फिनिटी वाला है तो कौन सा पहचाना यूनिवर्सल सेट हो, तो यही आंसर फिक्स है, नेचुरल, इंटीजर, प्राइम, रैशनल, एटसेट्रा। अब इसमें दूसरा भी वही पूछा, सेट ऑफ इंटीजर विच आर मल्टीपल ऑफ 4। मल्टीपल ऑफ 4 मतलब भाई साहब 4 का टेबल, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। सेट ऑफ ऑल इवन स्क्वायर नंबर, स्क्वायर नंबर आपको पता है 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, ऐसा। तो यहाँ पे भी कहीं रुकावट है क्या, ये आप लोग के लिए होमवर्क में दे रहा हूँ। होमवर्क क्या है, आंसर आपके सामने ही है। यहाँ पे भी कहीं रुकावट है, 4 का टेबल अप टू 50 तक है, 60 तक, ऐसा कुछ बोला है। स्क्वायर नंबर अप टू 50 नहीं ना, तो अप टू इन्फिनिटी आएगा। तो वहाँ पे यूनिवर्सल सेट क्या होगा भाई साहब, जहाँ पे इन्फिनिटी है वहाँ पे यूनिवर्सल सेट नेचुरल, इंटीजर, प्राइम और रैशनल नंबर ही होंगे। तो सब दोनों में आंसर वही होगा। देखिए स्टार मार्क दिया था बेमतलब का, डराने के लिए, बट है कॉन्सेप्चुअल इजी। तो दोनों का आंसर सेम ही आने वाला है, ठीक है। क्यों आने वाला अभी हमने बताया, तो वीडियो को आप पहले जाके देख सकते हैं क्यों होता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं फटक से। तो 7th क्वेश्चन क्या दे रखा है, बहुत ही आसान है यार। देखिए लेट ऑल स्टूडेंट ऑफ अ क्लास इज एन यूनिवर्सल सेट, ठीक है। लेट सेट ए बी द स्टूडेंट हु सिक्योर 50% और मोर मार्क्स इन अ मैथ्स। मतलब मैथ्स में मान लीजिए 50% जो स्टूडेंट है, मतलब वो मार्क्स जो है उससे ज़्यादा निकालते हैं, मोर मार्क्स इन अ मैथ्स। तो अब मान लीजिए कि ये 50% में बात किया है, तो टोटल स्टूडेंट कितने हो गए। अगर सेट ए बी स्टूडेंट हु सिक्योर 50% और मोर मार्क्स, है ना, तो 50% से ज़्यादा मार्क्स है। तो मान लीजिए टोटल स्टूडेंट जो हैं क्लास में उनका 100% है, तो यहाँ पे लिख दूंगा क्या, द मार्क्स ऑफ ऑल स्टूडेंट। देखिए यहाँ पे परसेंटेज में बात बोला इसलिए हम परसेंटेज में लिखेंगे, द मार्क्स ऑफ ऑल स्टूडेंट इन अ क्लास बी लेट, यहाँ पे लेट ले लेते हैं क्योंकि अज्यूम करें बी 100%,
समझ में आ रहा है? तो ये 100% मान लीजिए टोटल स्टूडेंट का मार्क्स है, जिसमें से सेट ए क्या है, सेट ए है ना, बी स्टूडेंट हु स्कोर और सिक्योर बोल सकता है आप लोग, स्कोर बोल सकता है 50% और मोर, 50% या उससे ज़्यादा जो है मार्क्स निकालते हैं इन मैथ्स में। समझ में है? तो मैथ्स में 50% से ज़्यादा मार्क्स निकालते हैं। और हमें निकालना कहते हैं राइट द कॉम्प्लीमेंट। भाई साहब वापस से कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट है। कॉम्प्लीमेंट मतलब होता क्या है, जिसका पूछा उसको यूनिवर्सल में से निकाल दो। अब कॉम्प्लीमेंट पूछ रहा है इसका जो सेट ए है, और यूनिवर्सल सेट क्या है, पूरा आपका क्लास जो पूरा है 100%। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट मतलब होता है यूनिवर्सल में से माइनस कर देना। तो भाई साहब यूनिवर्सल क्या है 100%। तो अगर मैं मैथमेटिकली बात करूँ तो 100% माइनस क्या होगा 50% और मोर। ध्यान रखिएगा ये भी लिखना पड़ेगा, और मोर। तो 100 माइनस 50 होता कितना है, 100 माइनस 50 होता है 50%। अब एक और बात ध्यान रखिएगा, अगर ये 50% लोग हैं और उससे ज़्यादा, अगर 50% से ज़्यादा लोग मार्क्स निकालते हैं, है ना, और मोर बोला है, तो सीधी सी बात है कॉम्प्लीमेंट मतलब टोटल में से माइनस। तो अगर ज़्यादा लोग, अगर 50% से ज़्यादा लोग मार्क्स निकाल चुके हैं, तो या तो ये 50% होगा या तो उससे कम होगा ना। सोचने वाली बात है, क्योंकि उससे ज़्यादा अगर निकाल चुके तो कॉम्प्लीमेंट ये होता है कि उसमें से माइनस करना। तो 100 माइनस 50 50 होता है। और मोर का मतलब क्या होता है, मोर मतलब ज़्यादा। तो और उससे बचे हुए रहेंगे तो ज़्यादा तो होंगे नहीं ना, 50 या तो उससे कम ही होंगे। तो 50 और लेस। कहने का मतलब ये है कि 50% से अगर ज़्यादा मार्क्स निकाल चुके हैं तो बचेंगे कितने यार, या तो 50 या तो उससे कम ही बचेंगे ना, ज़्यादा तो बच नहीं सकते हैं, क्योंकि 50 तो मार्क्स निकाल चुके हैं। और जो नहीं निकाले हैं, 50% से नहीं निकाले, वो तो 50% और लेस में आएंगे। तो ये बस स्टेटमेंट आपको ध्यान रखना है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या है, 50 से और उससे कम रहने वाला है, क्योंकि मोर दिया हुआ है यहाँ पे, देख सकता है क्वेश्चन में मोर दिया हुआ है, तो 50 और लेस ही बचेंगे। तो यहाँ पे आपका प्रैक्टिस सेट 1.3 जो है कंप्लीट होता है। और आगे हम लोग प्रैक्टिस सेट 1.4 के लिए बढ़ेंगे। तो कुछ भी डाउट रहेगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बेझिझक बताइए। और वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में आप लोग बता सकते हैं, बताने का मर्जी रहेगा तो। और जितना हो सके वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। और जिन्होंने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया रहेगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अभ्यास विद द प्रोफेसर। और ख्याल रखिए अपना।